गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग पढ़ रहे हैं कि एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग क्या है। तो एम्पियर का जो परपथीय नियम है वो है क्या कि बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल या इंटीग्रेशन बी डीएल बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा I के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम इसका उपयोग पढ़ा रहे हैं कि एम्पियर का जो परपथीय नियम है उसका उपयोग क्या है। तो उसका उपयोग ये है कि इस नियम के द्वारा हम किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट का नियम भी है, पर यदि बायो-सैवर्ट के नियम के द्वारा कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना कठिन पड़ रहा है तो वहां पर हम एम्पियर के परपथीय नियम के द्वारा आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा धारावाही चालक ले रहे हैं, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार को ले रहे हैं। तो अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही तार है, इसमें I धारा बह रही है। तो इस अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। तो माना हमारे पास यहाँ पर अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही तार है और जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तार से r दूरी पर हम एक वृत्त निर्मित करते हैं यहाँ पे। तो ये जो वृत्त है इस वृत्त का केंद्र O है। तो इसका अर्थ है कि ये जो तार होगा ये इस केंद्र O से जा रहा होगा। जैसे तार है तो इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया। तो उस वृत्त का केंद्र किसको होगा, इस तार को होगा। ठीक है, तो हमें जो है इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आइए हम इसको एम्पियर के परपथीय नियम से निकालते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बंद वृत्तीय पथ से घिरी हुई धारा कितनी है यहाँ पे, I, क्योंकि धारावाही तार इसके अंदर है तो इससे घिरी हुई धारा I है। तो इस धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र मान रहे हैं यहाँ पे B। तो माना यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है। और इसकी दिशा दाहिने हाथ के हथेली के नियम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल रहा हूं मैं इसकी दिशा। देखिए ये दाहिने हाथ के हथेली के नियम में क्या होता है, ये चारों उंगलियां इस बिंदु P की ओर होंगी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर की ओर। तो यहाँ पर हथेली से धक्का देने की दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर के लिए हमने ये तीर का चिन्ह ये दिखा रखा है, ये अंदर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसा भी खींच सकते हैं, इसको ऐसा। और यहाँ पर इस P बिंदु पर जो अल्पखंड है, इस अल्पखंड की लंबाई जो है यहाँ पर स्मॉल dl है। तो सुविधा के लिए आप चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, ये B की दिशा है, यही किसकी दिशा है, dl की। तो बिंदु P पर एक अल्पखंड लिया गया है जिसकी लंबाई क्या है, dl है। और इस अल्पखंड की दिशा भी स्पर्श रेखीय है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या है, स्पर्श रेखीय है। दोनों बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो यहाँ पर B और dl के बीच का कोण क्या है, 0 अंश है। ये दोनों एक ही दिशा में। अब यहाँ पर इस बंद पथ की सीमा के अनुदिश बिंदु P, इस बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालिए। तो होगा इंटीग्रेशन B डॉट dl, वेक्टर B डॉट dl या इंटीग्रेशन B dl। इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के सापेक्ष समाकलन होगा। इसका मान किसके बराबर होता है,
इसका मान होता है म्यू जीरो इंटू आई के बराबर, कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू इस बंद पथ द्वारा घिरी धारा आई के म्यू जीरो गुने के बराबर होता है। ये एम्पियर का परपथीय नियम है। तो एम्पियर के परपथीय नियम से, तो एम्पियर का परपथीय नियम लिख दिया। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन बी डीएल का मान कितना आएगा, तो इंटीग्रेशन बी डीएल का मान आएगा यहां पे इंटीग्रेशन बी डॉट इंटीग्रेशन बी डीएल। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कि बी और डीएल के बीच का कोण क्या है, जीरो है। तो यहां पर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इसको हम लिख सकते हैं बी डीएल कॉस जीरो, क्योंकि ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये ए है, ये बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए यानी इसका परिमाण इंटू बी यानी इसका परिमाण इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 अंश। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस जीरो का मान 1। अब यहां पर आगे देखिए इसको, यहां पर जो ये बी है ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्योंकि इस वृत्तीय पथ का प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक खंड ये इस तार से बराबर दूरी पे होगा, चाहे ये खंड लीजिए चाहे कोई बिंदु लीजिए, हर बिंदु इस तार से क्या होगा, एक समान दूरी आर पे होगा। क्योंकि हर जो इस तार जो ये वृत्तीय पथ है इसका हर बिंदु क्या है, ये हर बिंदु की इस तार से जो दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये त्रिज्या है। तो यहां पर इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या पे निर्भर करता है, दूरी पे निर्भर करता है। तो इस वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु की दूरी इस केंद्र को से एक समान है, अतः प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। चाहे ये बिंदु लीजिए चाहे ये बिंदु लीजिए चाहे ये बिंदु, हर बिंदु जो है कितनी दूरी पे होगा, आर दूरी पे होगा। ठीक है, तो हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसलिए हम चुंबकीय क्षेत्र बी को कांस्टेंट मान सकते हैं। इस प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर केवल डीएल आएगा, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और यहां पर बी इंटीग्रेशन डीएल का मतलब, डीएल क्या है, इस अल्पखंड की लंबाई है। तो इंटीग्रेशन डीएल मतलब कि अल्पखंडों की लंबाइयों का योग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सतत योग। तो इंटीग्रेशन डीएल मतलब यहाँ कि इस वृत्तीय पथ को अगर हम छोटे छोटे खंडों में बांट दें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो सभी टुकड़ों की लंबाइयों का योग वो होगा इंटीग्रेशन डीएल। तो इन सभी टुकड़ों की लंबाइयों का योग किसके बराबर होगा, इस वृत्तीय परिधि के बराबर। तो इंटीग्रेशन डीएल मतलब इस वृत्तीय परिधि, तो हम यहां पर लिखेंगे परिधि। तो ये आ गया इंटीग्रेशन बी डीएल, ये वाला, ये किसके बराबर हो गया, b इंटू परिधि। तो परिधि का मान किसके बराबर है, यहां पर परिधि का मान है 2 पाई r। तो यहां पर हम समीकरण नंबर 2 में देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन डीएल बी डीएल का मान आ गया b इंटू 2 पाई r, जबकि एम्पियर के परपथीय नियम से इंटीग्रेशन बी डीएल का मान किसके बराबर है, म्यू जीरो आई के बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर कीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास निष्कर्ष आ गया कि परिणाम 1 और 2 से क्या निष्कर्ष आया कि इनके बाएं पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष बराबर होंगे। तो कीजिए इनको बराबर आपस में। तो ये पार्ट बराबर ये पार्ट कीजिए। तो b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू जीरो इंटू आई। तो b बराबर क्या आ गया, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई r। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। किसके लिए, कि अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार था। ये इस तार में आई धारा बह रही थी, तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, b बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई r। और
इसकी दिशा क्या होगी, इसमें क्या करेंगे कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। जैसे माना ये है, ये धारावाहिक तार है, तो इस किसी धारावाहिक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो क्या होती हैं, इस तार के चारों ओर वृत्तीय पथ के रूप में होती है। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आती हैं। तो किसी अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी। ऐसे वृत्त होंगे, ऐसे कई वृत्त होंगे, और इन सभी वृत्तों का केंद्र कहां पर होगा, तार पर होगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो जो है इस वृत्तीय पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा से प्रकट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये धारावाहिक तार है, सीधा धारावाहिक तार है, इसका चुंबकीय बल रेखा कैसे खींचेंगे, इसके चारों तरफ लेकर इसके चारों तरफ अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त बना दीजिए, पर सभी वृत्तों का केंद्र कहां पर होना चाहिए, इसी तार पर होना चाहिए। तो वो जो वृत्त आएंगे सकेंद्रीय वृत्त, वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रकट करेंगे, और उन चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्रकट होगी कि इस वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब तीर का चिन्ह कहां पर होगा, तो दाहिने हाथ के नियम से देखेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रखिए। ठीक है, ये अंगूठा धारा की दिशा में होगी, ये हो गया धारावाहिक चालक। तो ये दाहिना हथेली ऐसा रखिए, अंगूठा धारा की दिशा में, ये चारों उंगलियां इस बिंदु की ओर रखिए जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा यानी बाहर की दिशा, तो ये बाहर की दिशा क्या होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा इस बिंदु पर स्पर्श रेखी होगी, पर कहां की ओर होगी, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर मतलब ये, अगर अंदर की ओर होती तो यहां पर लगाते चुंबकीय ये तीर का चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि एम्पीयर के परपथीय नियम के द्वारा हम अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आ गया, B = μ0I/2πr। अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0I/2πr होता है, और इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इस तार के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, और उन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रकट करती है। थैंक यू।